एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक जो हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप के 3 हमने पार्ट कवर किए हैं। उसमें हमने जितने भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप प्रोसेसेस हैं प्लांट एंड वाटर की, मतलब जैसे ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, एम्बाइबेशन हो गया, प्लाज्मोलिसिस हो गया, डीप्लाज्मोलिसिस हो गया, इन सारे टर्म्स को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, इवन हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट सारा हो गया था। अब हम टाइप ऑफ प्रेशर के बारे में बात करेंगे। जो भी प्रेशर प्लांट में क्रिएट होते हैं और बेसिकली जो भी वाटर से रिलेटेड प्रेशर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, वाटर पोटेंशियल एक्सेट्रा। वाटर पोटेंशियल हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी और ये भी कहा था कि नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, मतलब देखो बेसिकली टर्म सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर ये क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वाटर पोटेंशियल, क्योंकि इसके बारे में आपकी बुक में ज़्यादा गिवन है। तो जिसके बारे में आपको ज़्यादा गिवन है उसके बारे में आपसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। पहला देखो टर्गर प्रेशर। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ हम कैसे पढ़ते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, उतने मैंने जॉट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं तुमको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी ताकि अगर तुम ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वो भूल जाओ या तुम समझ ना पाओ तो तुमको जो भी एक्सप्लेनेशन याद रहेगी उसके थ्रू तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स हैं, इनको जॉट डाउन कर लेना और साथ में एक्सप्लेनेशन सुनते जाना। जल्दी कवर होता है, जल्दी याद भी रहता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी सेल है, ठीक है, हमने चलो ये बना दिया एक सेल। अब इस सेल में वाटर भरा होगा। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम किसी बैलून में वाटर भरते हो, ठीक है, कोई हम लोग के लैंग्वेज में फुग्गा कहते हैं, ठीक है, उसमें अगर तुम पानी भरोगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कहाँ करता है, वो वॉल के थ्रू। ठीक है, ऐसा ही सेल के साथ होता है। जब भी किसी सेल में पानी है तो वो सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है बाउंड्रीज़ के थ्रू। उस बाउंड्री से क्या क्या होता है, अगर ऑस्मोसिस हो रहा है सोचो, ठीक है, तो क्या होगा, पानी दूसरे सेल में चला जाएगा। ऐसा होगा ना, तभी तो वो एक्सचेंज होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो वाटर अप्लाई करता है टुवर्ड द सेल बाउंड्री, सेल की बाउंड्री की तरफ जो भी प्रेशर वाटर अप्लाई कर रहा है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। समझ में आया? ये इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑस्मोटिक सोल्यूशन, याद रखना। और फ्लैसिड सेल, ये जो टर्म लिखा है फ्लैसिड सेल और टर्गर, जो ये टर्गर सेल है, ठीक है, टर्गर प्रेशर है, इसमें एक डिफरेंस देखना। जो फ्लैसिड सेल होता है उसका मतलब क्या होता है, ये सेल है इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा पानी का, एकदम ज़ीरो प्रेशर है। जितना प्रेशर वॉल अप्लाई कर रहा है, जितना प्रेशर वॉल अप्लाई कर रही है टुवर्ड सेल, उतना ही प्रेशर पानी अप्लाई कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पानी कहीं बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे 2 लोग हैं, मान लो मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। अगर मैं और वो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अगर धक्का इक्वल अमाउंट का है, ठीक है, तो ना वो पीछे जाएगा ना मैं पीछे जाऊँगी। समझ रहे हो? अगर हम एक दूसरे को हाथ से धक्का दे रहे हैं तो दोनों की पोजीशन इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। ठीक है, ऐसा ही होता है। मान लो उनमें से एक वॉल प्रेशर है और एक टर्गर प्रेशर है। अगर टर्गर प्रेशर की वैल्यू वॉल प्रेशर के बराबर है अगर, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज़ीरो पे बना रहेगा वो वॉल, कुछ उसको दिक्कत नहीं होगी। उसको हम कहेंगे, उस टाइप के सेल को हम कहेंगे फ्लैसिड सेल। ठीक है, जब प्लाज्मोलिसिस की हम बात करते हैं तो क्या होता है, टर्गर प्रेशर किस में चला जाता है, नेगेटिव टर्गर प्रेशर प्रेजेंट रहता है। क्यों नेगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब प्लाज्मोलिसिस होता है, हम पहले बात कर रहे थे, प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, पानी चला जाता है। जब पानी है ही नहीं तो ज़ीरो से कम टर्गर प्रेशर है। ठीक है, ज़ीरो तो तब रहेगा जब इक्वल हुआ, वॉल के अगर इक्वल प्रेशर पानी अप्लाई कर रहा है तो टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या हुई, 0। अगर उससे ज़्यादा अप्लाई कर रहा है टर्गर प्रेशर के कारण, अगर पानी दूसरे सेल में जा रहा है तो क्या होगी, पॉजिटिव। पर अगर सेल ही श्रिंक हो गया, पानी ही नहीं है उसमें, तो टर्गर प्रेशर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, और ये टर्गर प्रेशर मेंटेन्स द टर्जिडिटी एंड ग्रोथ ऑफ सेल, सेल की ग्रोथ और टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प होता है। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी, पीम्यूल को जानते हो, पीम्यूल और रेडिकल। पीम्यूल और रेडिकल क्या होते हैं, जैसे कोई सीड है, ठीक है, तो ये समझ रहे हो क्या बना हुआ है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इसमें।
जब भी कोई सीड होती है, जब भी तुम कोई बीज बोते हो, तो उसमें दो क्या कहते हैं, एक स्टेम निकलता है और एक रूट निकलना चाहती है, ठीक है। एक रूट एक ज़मीन की तरफ एक ऐसे धागा टाइप मान लो निकलता है, और एक ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है। जो ऊपर साइड डायरेक्शन में जाता है उसको क्या कहते हैं हम, पिम्यूल। और जो नीचे साइड जाता है, जो रूट बनता है बाद में, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। आर से रूट, आर से रेडिकल, समझ में आया। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल, ठीक है। तो ये स्टेम, जब कोई भी सीड में, ठीक है, पिम्यूल और रेडिकल निकलता है, तो इसमें हेल्प कौन करता है, टर्गर प्रेशर। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर में क्या लिखोगे, जब कोई सीड जर्मिनेट होता है तो पिम्यूल और रेडिकल निकलने के टाइम पे टर्गर प्रेशर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। एवरी टाइम यू नीड टू लुक टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पे प्लांट में वाटर का रिलेशनशिप बताया गया है। ये बताया गया कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर ये देखना कि वाटर किस तरीके से उस प्रोसेस में यूज़ आ रहा है, कौन सा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कौन से और प्रोसेस को अप्लाई कर रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है कि डिफ्यूजन हो रहा है कि इम्बाइबेशन हो रहा है, ठीक है। तीन सब चीज़ों को याद रखना। टर्गर प्रेशर क्या हुआ, समझ में आया। जब भी कोई लिक्विड वाटर वॉल पे प्रेशर अप्लाई करता है ताकि वो पानी अपने सेल से बाहर निकल सके, उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव होती है जब सेल प्लाज्मोलिसिस होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, टर्गर प्रेशर का इम्पॉर्टेंट वैल्यू तब आता है, टर्गर प्रेशर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी तब शो करता है जब सीड जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन में प्रोब्यूल और रेडिकल निकलता है, समझ में आया। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, फ्लैसिड सेल कौन से होते हैं, फ्लैसिड सेल वो होता है जिसमें टर्गर प्रेशर की वैल्यू इज इक्वल टू वॉल प्रेशर के बराबर होती है, समझ में आया। वॉल प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर, अब पानी इधर अप्लाई करेगा प्रेशर, ठीक है। वो पहले नोट कर लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरी एक ख़राब आदत है, मैं उसी के ऊपर ड्राइंग बनाती रहती हूँ, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप पहले स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, ठीक है। अब जैसे ये टर्गर प्रेशर है तो पानी इधर पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब ये वॉल है, इसको अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, तो ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा ताकि वॉल टूटे ना। तो जो प्रेशर वॉल अप्लाई करती है टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। जब भी इन केस ऑफ टर्जेट, जब कोई भी सेल टर्जेट होता है, टर्गर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, तो उसको टर्गर प्रेशर के इक्वल मानते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप वॉल प्रेशर को टर्गर प्रेशर से ज़्यादा मान सकते हैं, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अब डिफ्यूजन डेफिशिएंट प्रेशर, ये क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सोल्यूशन इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन डेफिशिएंट प्रेशर। ये कंपैरिजन प्रेशर है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सोल्यूशन। एक प्योर सॉल्वेंट है और एक उसका सोल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर पानी, पानी है, दूसरी जगह पानी में तुम नमक घोल दो, ठीक है। अब दोनों में जो डिफ्यूजन डिफरेंस आएगा, दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन डेफिशिएंट प्रेशर, ठीक है। DPD इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज़ एन ऑस्मोटिक पैरामीटर दैट्स इज़ द रीज़न फॉर द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द प्लांट सेल, ठीक है। ये सिग्निफाई करता है कि किसी भी तरीके का जो सॉल्वेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को डिटरमाइन करता है। क्यों, जहाँ पे भी आपका, अपन ने जितनी बार भी ऑस्मोसिस पढ़ा है तो हमने क्या देखा है, कंसंट्रेशन। हमने ये भी देखा है कि प्रेशर भी जो है ऑस्मोसिस की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने ये भी डिटेल में रीड किया था जब हम डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पढ़ रहे थे, कि ऑस्मोसिस जो है वो रिवर्सिबल किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स, वेयर एज डिफ्यूजन नहीं, रिवर्स नहीं हो सकता, ना ही उस प्रोसेस को आप रोक सकते हो। ये डिफरेंस आपने पढ़ा था, ठीक है। तो डिफ्यूजन DPD जो है ये ऐसा प्रेशर है जो ये डिटरमाइन करता है कि डायरेक्शन किस साइड पे होगा। इससे तुमको कुछ समझ में आया। अगर तुमको ऑस्मोसिस की डायरेक्शन चेंज करनी है तो तुमको कौन से वैल्यू को अप्लाई करना पड़ेगा, कौन से वैल्यू ऑफ फोर्स प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा, DPD के बराबर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो जो भी नाम है इसका, सक्शन प्रेशर, ये सब तो आपको याद ही रखना है। द डिफरेंस बिटवीन OP एंड TP इज़ नोन एज DPD।
ओपी क्या है, ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है। डीपी क्या है, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आप डीपीटी कहते हो। नॉर्मली ओपी इज़ ग्रेटर देन टर्गर प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होता है। इससे तुमको क्या समझ में आता है, डीपी डी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। समझ में आया, क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अब वाटर पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितनी भी बार रीड करोगे ना आपको वाटर पोटेंशियल टर्म कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का वो कितना होता है, 0। बाकी जितने भी सोल्यूशन हैं वो प्योर वाटर का कितना होता है, 0, और वो मैक्सिमम है। अगर 0 किसी की मैक्सिमम वैल्यू है तो उसकी मिनिमम वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। इससे तुमको क्या समझ में आता है, जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल कितना है, 0। बाकी उसके अलावा जितने भी सोल्यूशन हैं उन सब का वाटर पोटेंशियल कितना होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर इज टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी is the energy that possessed by a material due to its height. mgh बचपन में पढ़ा होगा। mgh किसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो अगर वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल में प्योर वाटर की वैल्यू कितनी होती है, 0। बाकी जितने भी सोल्यूशन होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव में, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू लीव दिस सिस्टम रेफर्स टू एज वाटर पोटेंशियल। अगर कहीं वाटर रखा हुआ है, अब तुम खुद इमेजिन करो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है, क्यों कम होता है देखना, ठीक है। अगर प्योर वाटर है, ठीक है, बेसिकली वाटर पोटेंशियल ये डिफाइन करता है, मतलब अगर आसान भाषा में बोला जाए तो वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, अगर तुम कहीं पानी फेंको तो पानी जिस स्पीड से बह रहा होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो तुम। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो जिस स्पीड से वो बह रहा है वही उसकी एनर्जी होगी जब वो रुका हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा इक्वल होता है। तो अगर पानी बह रहा है, मान लो उसकी पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में है, अगर पानी रुका हुआ है तो उसकी पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में आ गई है, ठीक है। तो जितनी तेज़ से पानी लिक्विड बह रहा है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। समझ में आई ये बात? अगर नहीं आई हो तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था। हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर पानी बह रहा है अपनी क्षमता के बहुत तेज तो वो क्या हुई, उसकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फुल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी लिक्विड कितनी स्पीड से बह सकता है, उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी क्या है, वो हमको दिखाता है वाटर पोटेंशियल। अब सोचो तुम पानी बहा रहे हो, ज़्यादा स्पीड से बहेगा, लेकिन अब तुम उसी पानी में इमेजिन करो, तुम उस पानी की जगह तुमने सीरा जानते हो, चाशनी जो होती है, पानी लिया, उसमें शक्कर डाली और उसको तब तक गर्म करते रहे जब तक वो एकदम रसगुल्ले डालने लायक, गुलाब जामुन डालने लायक नहीं बना, ठीक है। अगर तुम उसको फ़्लो करोगे तो क्या होगा, वो बहुत धीरे फ़्लो करेगा। क्यों? उसमें मिक्सचर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या हो गई, हमेशा प्योर वाटर से कम रहेगी। तुम पानी में कुछ भी चीज़ें मिला रहे हो अगर, तो वो सोल्यूशन बनेगा जो कि उसके फ़्लो को रेजिस्ट करेगा, उसके फ़्लो को कम करेगा, ठीक है। इसलिए वो हमेशा किस में रहेगा, नेगेटिव में। और प्योर वाटर का हमेशा किस में रहेगा, 0 में, ठीक है। फिर वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मतलब अगर एक जगह सीरा चाशनी रखी हुई है, दूसरी जगह पानी रखा हुआ है, हमेशा पानी कहाँ से फ्लो करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल किसका होगा, प्योर वाटर का, 0। सीरा का कितना होगा, चाशनी का कितना होगा, नेगेटिव में। तो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में जाएगा। अब तुम ऑस्मोसिस में भी सोचो, ऑस्मोसिस में भी क्या होता था, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता था वहाँ से पानी किस डायरेक्शन में फ़्लो होता था, जहाँ पे पानी कम होता था। पानी कम है मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो भी अपने हाई वाटर पोटेंशियल से कहाँ जा रहा है, लो वाटर पोटेंशियल में। इतनी बात समझ में आई? को रिलेट करोगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आराम से समझना, एक बार में समझ नहीं आया 2 बार सुन लेना, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ सुनते रहना, लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं, फिर भी सुनते रहोगे ना तो भी चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ लिया। ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ अ वाटर इन्वॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर वर्क डन, ठीक है। क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डिस्टेंस कवर होगा तो वर्क डन होगा ही, ठीक है। ऑस्मोटिक मूवमेंट है मतलब
डिस्टेंस कवर कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर ही रहे हो, तो वर्क डन होगा ही, ठीक है। द मेजर डिराइविंग फोर्सेस, ठीक है, फैक्टर्स बिहाइंड द मूवमेंट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एनर्जीज ऑफ टू वाटर्स फ्रॉम द टू साइड, मतलब आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम टू साइड्स, वो आपका मैसिवली मेजर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपका होना चाहिए, ठीक है। द फ्री एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पीए, पीए के टर्म में वाटर प्रेशर को आप मेजर करते हो, वाटर पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए। क्यों पीए, क्यों होना, पीए लिखा है तो मुझे उससे क्या समझ में आया, पीए पास्कल की यूनिट है, पास्कल प्रेशर की यूनिट है, तो प्रेशर की यूनिट है इसलिए बोल रही थी मैं, ठीक है, समझ में आया, दैट्स इट। फिर वाटर प्योर का ज़ीरो होता है, ठीक है। हेंस ऑल द सॉल्यूशंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमने जो प्योर वाटर का ज़ीरो लिया है वो भी किस रिगार्ड में लिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर अगर पानी रखा हुआ है जो कि प्योर वाटर है तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इससे ये स्टेटमेंट निकलता है कि अगर कोई भी सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा हुआ है तो उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है, समझ में आया। वाटर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल कभी W के is expressed as a difference between the potential of solution in a given state and the potential of same solution in a standard state. The water potential is lowered by additional of solvent. अगर तुम जितना भी solvent ऐड करते जाओगे, ठीक है, जितना तुम पानी में शक्कर चीनी डालते जाओगे उतना ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, उतना ही वो माइनस में जाता जाएगा, ठीक है। अब सिंस द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ज़ीरो, ऑल द वाटर पोटेंशियल वैल्यू विल बी नेगेटिव, समझ गए, ये तो बहुत देर से बता रही हूँ। हेंस द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर इन ऑस्मोटिक और अदर सिस्टम्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल दैट इज़ नेगेटिव टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल दैट इज़ मोर नेगेटिव। इससे क्या समझ में आया, जब भी हम ऑस्मोटिक की बात करते हैं हमेशा हम सोल्यूशंस कहते हैं, प्योर सॉल्वेंट नहीं कहते कि पानी में ही सेल रखा है। एग्जाम्पल ऐसे ही देते हैं, पर हमेशा हम दो सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं, दो सोल्यूशंस की बात कर रहे होते हैं। जब ऑस्मोसिस होता है सोल्यूशन 1 होता है और यहाँ सोल्यूशन 2 होता है। अगर यहाँ ज़्यादा पानी है लेकिन फिर भी वो सोल्यूशन है, प्योर वाटर का ज़ीरो होता है, सोल्यूशन का हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव ही होगा। पर अगर यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम नेगेटिव होगा। मान लो -1 हुआ, ठीक है, लेकिन जो सोल्यूशन 2 है उसमें पानी की वैल्यू कम है तो वो क्या हुआ है, तो वो भी नेगेटिव, पर वो ज़्यादा नेगेटिव है, जैसे -20 है, ठीक है, समझ में आई ये बात। तो हमेशा ऐसे मूवमेंट होगा, इतना समझ में आता है। अब वाटर, जो भी वाटर पोटेंशियल है, पहली बात तो तुमको ये समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन से तो वेरी करेगा ही। अगर तुम ज़्यादा कंसंट्रेट करते जाओगे उसको तो क्या होगा, पानी की मात्रा अपने आप कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि पानी इवॉपरेट हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ वाटर डिजॉल्व्ड, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में अगर पानी 50% था पहले, तुम और उसमें नमक चीनी जो भी ऐड करते जाओगे तो धीरे धीरे जो पानी की परसेंटेज है ना सोल्यूशन वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट कंसंट्रेशन, सेकेंड प्रेशर, थर्ड ग्रेविटी, ठीक है। अब तुम नॉर्मली भी सोचो, वाटर पोटेंशियल इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी, mgh पर वेरी करता है, h पे अगर डिपेंड करेगा ही, अगर h पे कोई चीज़ डिपेंड कर रही है तो ग्रेविटी पे करेगी ही, ठीक है। जितनी ऊपर हाइट उतना ज़्यादा ग्रेविटी का फोर्स उस पर एक्ट करेगा, ठीक है। g इज़ ग्रेविटी, h इज़ हाइट, कंसंट्रेशन पे कर ही रहा है, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई अपनी। प्रेशर तो अपन ने रीड कर लिया। जो इसका इक्वेशन होता है वो एक्चुअली ये यू नहीं है, ये साई है, आई गेस इसको साई ही कहते हैं, बस वो टर्म मेरे को मिल नहीं रहा था इसमें बनाने के लिए, इसलिए मैंने यू कर दिया, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू जो सॉल्वेंट मिक्सड है प्लस जो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर है प्लस जो इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को इसको याद कर लेना। अब जब कोई भी पानी 5 मीटर की हाइट में रखा होता है तो उसमें ग्रेविटी का फोर्स बहुत कम या बहुत नेग्लेजिबल लगता है, इसलिए हम उसको जनरली UW इज इक्वल टू UP प्लस US कर देते हैं। UP इज़ प्रेशर का इफेक्ट, US इज़ सॉल्वेंट का इफेक्ट। समझ में आया? इतनी ही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बस घुमा फिरा के थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है ताकि जब तुम 5 नंबर के एक्सप्लेनेशन में लिखो तो वो लगे कि तुमने लिखा हुआ है, ठीक है।
कंसंट्रेशन की बात की गई है इसमें, तो कंसंट्रेशन तो अपन ने रीड कर ही लिया है, ठीक है। Thus due to, I'm so sorry, water potential gradient, the water from upside to the downside, the water moves from the cell if the pressure applied to the cell. The exert pressure raise the water potential of the cell. Hence the difference in water potential inside and outside will be such that the water expel out, ठीक है। Hence the two basic factors that affect water potential movement is solute and external pressure. हमने तीन चीज़ें बात की, कंसंट्रेशन, प्रेशर और सॉल्यूट। पर अगर हम दो चीज़ों पे बोलें कि ये तीन चीज़ें हैं पर दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो दो कौन कौन सी हैं? पहली अपना कंसंट्रेशन और दूसरा प्रेशर, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।